वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक की रिक्रूटमेंट के बारे में। वैसे जनरली जो है हम नेशनल लेवल के एग्जाम की नोटिफिकेशन जो है वो आपके साथ शेयर नहीं करते हैं। हमारा मेन मकसद ये रहता है कि हिमाचल प्रदेश की जो भी जॉब नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचाया जाए। बट इस नोटिफिकेशन को आप जरूर देखिएगा, अगर आप स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ही जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आपको उसकी भी तैयारी करनी है और इस एग्जाम की भी जो है वो आपकी तैयारी हो जाएगी और इसमें बहुत सारा बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है कि अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो भी आप एक बार वीडियो को देखकर जरूर इसको भरने की सोचिएगा, ताकि आपको जो है वो आने वाले समय में इसका बेनिफिट हो सके। ठीक है, अगर आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लेते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये जो है वो एग्जीक्यूटिव्स की रिक्रूटमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। आपको पता ही है कि प्राइवेटाइजेशन हुई है बैंकों की, तो ये पोस्टें जो है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकाली गई है। लास्ट डेट की अगर बात करें तो 18/8/2021 जो है वो इसकी लास्ट डेट है। एक और चीज, ऑल इंडिया लेवल पर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि अगर आपने स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम भरा है तो आपको इसको भी जरूर भरना है। ठीक है, क्योंकि दोनों का सेम सिलेबस है और उसमें तो फिर भी आपके दो एग्जाम है, इसमें आपका एक ही एग्जाम है। ठीक है, और भी जो भी इसमें बेनिफिट है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, सिंपल सी जो आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पर शेयर करेंगे। उसके अलावा अगर आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हो तो जीके स्टडी ऐप पर जाकर जो है वो लेटेस्ट जॉब में अदर वाले सेक्शन में जाकर आप इसको पढ़ सकते हो। तो खुद से भी एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, बट जो मेन चीजें हैं वो मैं आपको बता दूंगा और उसके बाद जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मार्क्स की अगर बात करें तो 55% आपको चाहिए अगर आप जनरल या फिर ओबीसी से हो। अगर आप एससी एसटी या फिर जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं उसकी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 50% चाहिए। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। एज की बात करते हैं तो मिनिमम आपकी अगर 20 साल एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और अगर मैक्सिमम आपकी 25 साल है, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पर जो है वो एज रिलैक्सेशन भी है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि 5-1 साल एज रिलैक्सेशन मिल जाती है, तो उस हिसाब से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप जनरल में हो तो आप 25 साल के अगर हो आप तभी इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। ऑनलाइन टेस्ट आपका 5 सितंबर के आसपास जो है वो रहेगा। ठीक है, तो ये आपको बता दिया जाएगा। वैसे यहाँ पर डेट दी गई है 5 सितंबर, जिसमें आपका जो है वो ऑनलाइन टेस्ट होगा। अनरिजर्व्ड की जो पोस्टें हैं वो 373 है, एससी की 138 है, एसटी की 69 है, ओबीसी की 248 है, ईडब्ल्यूएस की 92 है और पर्सन विद डिसेबिलिटी की यहाँ पर 99 पोस्टें हैं, जैसे कि विजुअली इंपेयर्ड हो गया, ठीक है, ऑर्थोपेडिक हो गया, ठीक है, हेयर इंपेयरमेंट हो गई, जो भी है, ठीक है, वो आप यहाँ पर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। बाकी मैंने आपको बता दिया कि कितने कितने मार्क्स चाहिए अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो। बाकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है कि आपका जो लास्ट डेट है वो 18 अगस्त 2021 है, जब तक आप अप्लाई कर सकते हो। और ऑनलाइन टेस्ट की जो डेट है वो है आपकी 5 सितंबर। एक ही टेस्ट होने वाला है, अगर आप एक टेस्ट को क्लियर कर लेते हो तो आप इसके लिए आसानी से जो है वो क्वालिफाई कर पाओगे। एक और चीज, दूसरी बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको जो है वो पीरियड कंप्लीट करना है 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बढ़ाया जा सकता है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं है, ठीक है, तो 3 साल का ये तो सारी जगह होता है, आपको पता ही है 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए रखा जाता है। तो यहाँ पर आपको जो है वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रखा जाएगा और यहाँ पर क्या लिखा है कि ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ पीरियड ऑफ 3 years ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज such appointees may become eligible for appointment as assistant manager grade A in IDBI bank through a selection process that would be conducted by IDBI bank। अब यहाँ पर एक खास बात क्या है कि जब आप 3 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस पीरियड पूरा कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए। ठीक है, तो यानी कि एक छोटे से सिलेक्शन प्रोसीजर से जो भी उनका प्रोसेस होगा उसके बाद आप जो है वो असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हो। तो यहाँ पर एक तो सबसे पहली बात क्या है कि एक ही एग्जाम है। दूसरा क्या है कि 3 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे असिस्टेंट मैनेजर के लिए ग्रेड ए के लिए, जो भी उनका बैंक का एक सिलेक्शन प्रोसेस होगा, अगर उसको आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आप जो है वो असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हो। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कोऑपरेटिव बैंक की तैयारी कर रहे हो हिमाचल प्रदेश में तो आप इसको भी दे सकते हो। अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो भी आप इसको फिलअप कर सकते हो। ठीक है, देखिए 3 साल तक जो आपको अमाउंट मिलेगा, तो सबसे पहले साल आपको 29,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे, फिर उसके बाद 31,000 रुपए पर मंथ जो सेकंड ईयर हो गया, फिर 34,000 रुपए पर मंथ आपके थर्ड ईयर में। ठीक है, तो पे स्केल भी आपका अच्छा ही है और उसके बाद जो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहे हैं वो भी आपके अच्छे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी इंफॉर्मेशन भी दी गई है जो कि आप पढ़ सकते हो। फिर क्या है कि सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर जो भी यहाँ पर है आपको देख लेना है। 20 साल की जो है वो उम्र आपकी अगर मिनिमम है और 25 साल की जो है वो आपकी मैक्सिमम है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो शेड्यूल कास्ट और एसटी और एससी के लिए जो है वो 5 साल की है और ओबीसी के लिए जो है वो आपकी 3 ईयर की है। ठीक है, तो ये जो आप है यहाँ पर पढ़ सकते हैं
अगर आप SC OBC से बिलोंग करते हो तो अपने हिसाब से उसमें 25 में प्लस कर लीजिएगा उस चीज को, उतनी एज अगर आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर और भी चीजें दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम 55% मार्क्स अगर आप जो है वो जनरल और OBC से हो और 50% SC ST PWD से, रेकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन की है। आपकी जो देखिए आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है वो आपकी 1 जुलाई 2021 से पहले आ जानी चाहिए, ठीक है। मतलब कि तो फिर आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर एग्जाम फी की बात करें तो 200 रुपए जो है वो SC ST PWD कैंडिडेट जो है वो आप यहाँ पर देनी पड़ेगी और 1000 रुपए बाकी जो जनरल और OBC है। तो ये तो आपको पता ही है कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो फीस ज्यादा लेता है। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, डिग्री सर्टिफिकेट या मार्कशीट, तो आपकी मार्कशीट तो सभी की आ ही जाती है जिन्होंने ग्रेजुएशन की होगी, तो आप उसके बेसिस पर भी भर सकते हो। फीस मैंने आपको बता दिया है 200 रुपए और 1000 रुपए, ठीक है। कोई भी फीस जो है वो आपकी रिफंडेबल या एडजस्टेड नहीं होगी कहीं पर भी, अगर आप बाद में बोलते हो। 18/8/2021 तक जो है आपने अप्लाई करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर पूरी चीजें बताई गई है कि कैसे कैसे जब आप इसके लिए अप्लाई करोगे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, ठीक है, IDBI बैंक की, तो कितनी कितनी साइज में आपको फोटोएं देनी है, क्या क्या सिग्नेचर होगा, ये सब कुछ चीजें यहाँ पर दी गई है, ठीक है, जो कि आपको भरना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर फीस दोबारा से बताई गई है, पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि किस तरीके से आपको जो है वो फिलअप करना है, ठीक है। बाकी हम जो है वो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में ही बात करेंगे। अगर आप फिलअप करना चाहते हो तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। होता क्या है कि आप इसको अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको बाद में जो है वो कंफ्यूजन नहीं होगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एक आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, सिर्फ एक ही होगा। रीजनिंग जिसमें आएगी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, वर्किंग इंग्लिश लैंग्वेज आएगी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 50 नंबर 50 मार्क्स के, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, मैक्सिमम मार्क्स 150, ड्यूरेशन आपको जो है वो 90 मिनट की मिलेगी, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में दोनों लैंग्वेज में टेस्ट होगा, सिर्फ इंग्लिश को छोड़कर, वो आपको पता ही है। पेनल्टी भी होगी, रॉन्ग आंसर अगर आप देते हो तो 0.25 आपको पता ही है कि जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। फिर क्या है कि आप जैसे ही इसमें जो भी मेरिट वगैरह इसमें बढ़नेगी, अगर आप उसको कर लेते हो तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो है वो प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट के लिए जो है वो बुलाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही जो है वो आपका टेस्ट होने वाला है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जो 5 सितंबर 2021 को जो है वो आपका यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा, और अगर कोई भी जो है मॉडिफिकेशन इसमें होती है तो अभी तक फिलहाल यही है, अगर कोई भी मॉडिफिकेशन होती है तो वेबसाइट पर बता दिया जाएगा, ठीक है। 27 अगस्त से जो है वो एडमिट कार्ड, अगर आपने फॉर्म भरना है तो एडमिट कार्ड आने जो है वो आपकी शुरू हो जाएंगे। एक चीज और याद रखिएगा, अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर या पासवर्ड होगा वो आप अच्छे से संभाल के रखिएगा, बाद में दिक्कत पड़ती है। जो भी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी उस पर वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो आपको अच्छे से समझकर फिलअप कर लेनी है। अब यहाँ पर डायरेक्टली बात करेंगे सेंटर्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पर आप हिमाचल प्रदेश से अगर हो तो भी मैं सेंटर बता रहा हूँ, अगर आप किसी और स्टेट से देख रहे हो तो भी जो है वो आप कहीं पर भी अपनी स्टेट में सेंटर भर सकते हो, ठीक है। नीचे की तरफ एक बार चल जाते हैं, सेंटर्स यहाँ पर कहां पर दिए गए हैं, ठीक है। बाकी पूरी डिटेल दी गई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सभी दिए गए हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में, बिहार में चंडीगढ़ सेंटर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका हरियाणा में अंबाला है, ठीक है। उसके बाद आपका यमुनानगर है, पानीपत है, कुरुक्षेत्र है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में आपका बिलासपुर है, हमीरपुर है, कांगड़ा है, कुल्लू है, मंडी, शिमला, सोलन और ऊना है। तो इतने सेंटर जो है वो हिमाचल प्रदेश में बनाए गए हैं। उसके बाद आपका केरला में है, मध्य प्रदेश में, सभी जगह सेंटर आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि कहीं पर आपको सेंटर नहीं मिलेंगे। पंजाब में सेंटर यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद आपका जो है वो तेलंगाना, सभी जगह यहाँ पर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में अगर बात करें तो देहरादून सेंटर है, हल्द्वानी है, रुड़की है, ठीक है। यहाँ पर 3 ही सेंटर जो है वो बनाए गए हैं। तो इसी अकॉर्डिंग आप जो है वो सेंटर भी अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप आपको आज का नोटिफिकेशन समझ आया होगा, और मैं जरूर आपको बोलूंगा कि अगर तो आप कोऑपरेटिव बैंक की तैयारी कर रहे हो, आपने फिलअप किया है तो इसको भी जरूर फिलअप कीजिएगा, नहीं भी किया है तो एक बार सोच समझ कर इसको भी आप फिलअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।